दोस्तों राम राम नमस्कार भाई। सोनीपत में चुनाव की तैयारी जोरों पर है और जब जब से चुनाव का जो है बिगुल बजा है, सारे प्रत्याशी भागते दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कारण क्या है ये तो अभी तक पता नहीं, लेकिन तैयारियां जब शुरू होती हैं तो कहीं ना कहीं जो भागदौड़ है वो एक अलग ही नजर आती है। आज मेरे साथ इस वक्त जो पहचान मौजूद है, मैं उनकी पहचान नहीं करवाऊंगा, वो खुद अपनी पहचान एक अलग है, क्योंकि काफी समय से जो है वो इस दौड़ में मौजूद थे और पहले भी पार्षद रह चुके हैं। भाई साहब राम राम। नमस्कार। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को और आपको गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। चुनाव समय नजदीक आ चुका है और आप पार्षद रह चुके हैं, तो कैसा कुछ माहौल लग रहा है आपकी बार? माहौल पॉजिटिव है मेरे वार्ड का। देखो, डर उसको लगता है जो काम ना करता हो। हमने माननीय हमारे सीएम नायब सिंह सैनी जी और मेरे माननीय निखिल मदान जी, मोहनलाल बडोली जी, राजीव जैन जी, इनके मार्गदर्शन में काम करने का हमारे को मौका मिला। मेरा सौभाग्य है कि मैं इनके मार्गदर्शन में काम करता हूँ और ये हमारे लिए प्रेरणा का एक स्रोत है। जो कि अगर हमारा कोई भी कार्य रुक जाता है या किसी कारणवश कुछ कहीं तकनीकी कारणों से रुक जाता है, तो माननीय मेयर और माननीय मेरे विधायक निखिल मदान जी के प्रयासों से आज तकरीबन 5 साल में मैंने 17 से 18 करोड़ के काम अपने वार्ड में करवाए। लगातार पिछले 5 साल, आप 5 साल से आप पार्षद हैं, तो कैसा कुछ लग रहा है माहौल में? मतलब कितना बदलाव आया है? देखो, जन सुविधा है। वो किसी ने बोला ना कि जो आदमी काम करता है वो उसका दिखता है। जब 2020 में हम चुनाव जीत के आए थे, तो उस टाइम बहुत चुनौतियां थी, बहुत ऐसे कारण थे, क्योंकि गलियों में सफाई नहीं हो रही थी, सीवर लाइन की व्यवस्था बदहाल थी, गलियों का निर्माण नहीं हो पाया था, क्योंकि 2016 में निगम बनने के बाद कोई भी आम इलेक्शन नहीं हुए थे, तो कोई भी आवाज़ उठाने वाला नहीं था अपने वार्ड की। लेकिन जब 2020 में हम बने तो चुनौती का सामना हमने करना पड़ा। शुरू के 1 साल तक तो हमारे को भी यानी ये नहीं पता लगने दिया कि भाई कैसे क्या होना। लेकिन जब हमारे को इस चीज़ की पैरवी करनी आई, तो हमने भगवान की दया से, ऊपर वाले की दया से, अपने वार्ड में 15 से 17 करोड़ के काम कराने का काम किया, जन सुविधा कराने का काम किया। आप पहले कांग्रेस से पार्षद रहे, तो कितना कुछ फर्क लगा कि आप कांग्रेस से बीजेपी में आए, तो क्या कुछ माहौल बदला है? देखो सर, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा ही अलग अलग है। बीजेपी की अपनी विचारधारा है, कांग्रेस की अलग विचारधारा है। लेकिन किसी ने एक बात स्पष्ट कही है कि भाई विपक्ष में रह के कोई काम नहीं करा पाता। और मैं माननीय नायब सिंह सैनी जी जब से सीएम बने थे हमारे, उनसे बहुत प्रभावित हुआ हूँ। और माननीय निखिल मदान जी हमारे विधायक, जो बहुत ही पॉजिटिव सोच के आदमी हैं, उनसे हम यानी अगर कोई चीज़ है मेरे वार्ड वासियों से मिलने के लिए, कोई टाइम लेना हो या कोई और काम हो, तो उसके लिए वो कभी मना नहीं करते, बढ़ चढ़कर हमारी समस्याओं में सामने खड़े हो जाते हैं। तो माहौल तो देखो सर, माहौल तो बनाने से बनता है, और मेहनत जो वार्ड पार्षद करेगा, तो ऐसा नहीं है कि जनता नहीं देखती। जनता का विकास कार्यों को जरूर देखती है। लेकिन कांग्रेस और बीजेपी में क्या अंतर आपको दिखाई दिया कि आप बीजेपी की तरफ आपने रुझान किया और बीजेपी को ज्वाइन किया? देखो, जहाँ बोलने की आज़ादी नहीं है, मैं वहाँ रह के करूँगा क्या? जहाँ मैं अपनी बातों को ही नहीं रख पाऊंगा तो मैं करूँगा क्या? बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जहाँ आप अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से प्लेटफॉर्म पर रख सकते हैं। आप बीजेपी एक छोटे से छोटे कार्यकर्ता से लेकर बड़े से बड़ा जो पद लिए हुए सीएम साहब भी, वो भी एक छोटे से कार्यकर्ता के रूप में कार्य करते हैं। तो मेरे को इनकी संगठन की और एक हिंदुत्ववादी सोच जो है, उससे प्रभावित होकर मैं बीजेपी ज्वाइन करना पसंद किया। एक बड़ा सवाल रहता है हिंदुत्व का। क्या हिंदू पहले हिंदू नहीं था और अब बीजेपी के कहने के बाद हिंदू है? नहीं सर, मैं पार्टी वही तो मैं आपको कह रहा हूँ सर, पार्टी की विचारधारा सबकी अलग अलग है। पार्टी की विचारधारा एक है, तो एक आदमी जैसे आप अभी हिंदुत्व की परिभाषा ही बोल रहे हो, तो हिंदुत्व की परिभाषा में राम मंदिर का निर्माण कौन सी सरकार के राज में हुआ है? धारा 370 कौन से राज्य में हटाई गई है? बताओ सर।
जब जनता जनता का जो प्रभाव है वो बीजेपी की तरफ है, तो सभी आदमी, क्योंकि उनकी जो नीति है, नीतियों के से प्रभावित होकर हमने बीजेपी को। लेकिन अब अगर आप हम बातें करते हैं, बड़ी बातों की तरफ जाते हैं, लेकिन क्राइम रेट तो बीजेपी के आने के बाद बढ़ता नजर आ रहा है, कहीं भी क्राइम घटता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं है सर कि क्राइम रेट, नशा मुक्ति पे भी अभियान चलाया हुआ है। और हमारी कमिश्नर ममता जी हैं, जिन्होंने जो बड़ी सुचारू रूप से संचालन करती है। एसएचओ साहब भी हमारे बहुत कोऑपरेटिव है, एसएचओ साहब से भी मुलाकात होती रहती है। अगर कोई भी समस्या हमारे सामने आती है और हम किसी भी समस्या के लिए जाते हैं तो पॉजिटिव सोच है, उनका समाधान हम मौके पर मौजूद रह के कराते हैं। जनता कितनी खुश है? क्योंकि जनता लगातार जो शिकायतें करती रहती है, पुलिस सुनाई नहीं करती, पुलिस में कोई सुनता नहीं है, एसएचओ सुनते नहीं है। ममता जी एक ठीक है, एक अच्छी अधिकारी हैं, वो एक अच्छी अधिकारी हो सकती हैं, लेकिन जब उनके कर्मचारी उनकी मतलब आम जनता की आवाज नहीं सुनते तो फायदा क्या होता है ऐसे अधिकारी? नहीं सर, देखो, हम जनप्रतिनिधि हैं, हम जनता ने चुन के भेजा गया है, उनकी आवाज हम अपने वार्ड की आवाज, एक गरीब से गरीब आदमी भी पार्षद से टच में होता है। लेकिन हमारे संज्ञान में जो भी केस आता है, यानी अगर कोई हमारे सामने आए या ना आए, मेरे को पता लगना चाहिए कि भाई ये यहाँ पे समस्या है। अगर मेरे को गली में समस्या है, गली में पहुंचता हूँ। कोई सीवर की समस्या है, सीवर की का समाधान टाइम पे जाके करते हैं। कोई पुलिस कंप्लेंट है, किसी को अधिकारी नाजायज परेशान अगर कोई कर रहा तो उसका मौके पे खड़े होकर हम समाधान कराते हैं। मैं अपने वार्ड में ऐसी कोई समस्या महसूस नहीं कर पाता। अगर फिर भी छोटी मोटी कोई कमी रह रही होगी या अगर हमारे उसमें नॉलेज में ना होगी तो उसको भी निपटाने का काम किया जाए। तो अभी जो चुनाव फिर से है, बीजेपी में चौथा इंजन लगने को दोबारा तैयार है, तो क्या आपको लगता है कि चौथा इंजन दोबारा जुड़ पाएगा? बिल्कुल सर, बिल्कुल। देखो, मैं स्पष्ट तौर पे अभी आपसे मेरी बात हुई थी, मैं कह रहा जब सीएम तीसरा कार्यकाल जनता ने वैसे नहीं दिया इनको। जनता सीएम जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी है, उनकी छवि इतनी साफ है। कबीर कुटिया रात 1 बजे भी आप चले जाओ, 1 बजे भी कार्यकर्ता से मिलके हमारे सीएम साहब के चेहरे पे मुस्कान ही इतनी रहती, उनको थकावट महसूस ही नहीं होती। उनके विचारों से प्रेरित होकर उन्होंने अपने मैं 2-3 दिन पहले उनका इंटरव्यू सुन रहा था सर, तो उसमें मेरे को उनके एक अच्छी बात लगी। उन्होंने अपने काफिले को बोल रखा है कि अगर कोई भी रास्ते में, मैं कहीं भी जा रहा हूँ, अगर कोई भी रास्ते में कोई याद देता है तो उस वहां पे तुरंत प्रभाव से ब्रेक लगाया जाए और मुलाकात कराई जाए। तो एक इतना समझदार सीएम और एक सरल, एक ठेठ हरियाणवी बोलने वाला एक सीएम हमारे को मिला है पार्टी, और एक कार्यकर्ता के रूप में काम करके उनको सीएम के उस पर बिठाया है। तो भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो छोटे से छोटे कार्यकर्ता को भी पीएम तक के पद पे यानी जो वो कर सकती है। लेकिन मैं जनता की तरफ से एक और सवाल पूछना चाहूंगा। बताओ। विपक्ष ने बड़े इल्जाम लगाए थे वोट चोरी के, तो कितनी सच्चाई थी उन आरोपों में और क्या कुछ है? देखो सर, वोट चोरी का नारा तो ये देते हैं, वोट चोरी कर ली, लेकिन जब संसद में बहस हो, कहीं पे भी बहस हो, कोई अगर कोई वोट चोरी का इनके पास कोई प्रमाण हो, कोई सबूत हो तो कोर्ट में जाओ। कोर्ट न्यायालय की लड़ाई, न्यायालय से ऊपर तो कोई नहीं है। लेकिन इनके पास कोई सबूत है ही नहीं। वैसे विपक्ष का काम है अपनी हाजिरी राजनीति में लगाना, वो अपनी हाजिरी लगाने का काम कर रहे हैं। तो अब क्या कुछ नई रणनीति लेकर आप मैदान में उतरेंगे, क्योंकि आप अब की बार बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं और बीजेपी में जुड़ चुके हैं? रणनीति वो बनाता है सर जो पहली बार इलेक्शन में जाता है। हमने इलेक्शन 2020 का फेस किया था, और जिस टाइम 2020 में हम इलेक्शन से जीत के आए थे तो सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने थी कोरोना। उस टाइम कोरोना पिक पे था। उस टाइम पे यानी हमने अपने खुद के परिवार की, यानी मैं खुद अपने परिवार से 2 से 3 महीने कट चुका था, क्योंकि पूरा दिन लोगों के बीच में रहना पड़ रहा था। किसी को सिलेंडर अवेलेबल करा रहे हैं, किसी को बेड अवेलेबल करा रहे हैं, किसी को कानपुर मेडिकल में भेजना है, कहीं पे बेड नहीं है तो उनकी पैरवी कर रहे हैं। अगर कोई लावारिस हमारे को मिला, यानी उनका उस दौरान इतने मौतें हुई हमारे को भी नहीं पता। हम खुद होपलेस थे कि इस बीमारी से कैसे लड़ा जाएगा। फिर भी माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच से इस बीमारी से भी हम बाहर आए, और सभी उनका हमने टाइम टू टाइम अपना वो किया। और रणनीति तो वो बनाता है सर जो यानी एक्टिव ना हो। हम तो पिछले 10 साल से एक्टिव अपने वार्ड में। मेरे वार्ड में
जब शुरू में आया था तो सीवर लाइन की बहुत बड़ी समस्या चल रही थी। जौन सी भी गली थी उन गलियों में सीवर लाइन का काम नहीं था, यानी छोटी लाइन थी। आबादी पुरानी बसी हुई कॉलोनी है, आबादी बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, लेकिन उनको रिनोवेशन नहीं किया गया था। तो मेरे आने के बाद मैंने काला खंबा ले चौक से लेकर हुकम सिंह की कोठी तक 18 इंच यानी 1.5 फुट की लाइन नए दबवाने का कार्य किया। उसके बाद जहाँ जहाँ भी मेरे को परेशानी मिली, मेरे यहाँ पे पूरे वार्ड में आज के टाइम ऐसा देखो 19-20 का अंतर चलता रहता है, 100 के 100 काम कोई नहीं कर पाता, लेकिन फिर भी मैंने अपना प्रयास किया कि अगर मेरे पास किसी ने काम दिया है मैं उसको आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों मैंने उसको पूरा करने का काम किया है। एक मेरे वार्ड में सबसे बड़ी समस्या थी पत्थर वाली गली की। पत्थर वाली गली है जो हमारी वो पिछले 20 साल से बहुत ही जर्जर हालात में थी, उस पर कोर्ट केस किया हुआ था। लेकिन मेरे आने के बाद उनसे बैठ के बात भी की गई, एसडीओ जी साहब से भी बात की गई, मेयर साहब से भी बात की गई, विधायक जी से भी बात की गई, यानी उन सभी को मना के और आज उस गली का निर्माण वो हम करवा रहे हैं। 1-2 दिन में वो गली नहीं बन जाएगी। लेकिन एक और बड़ा सवाल है, जनता कह रही है कि क्या जो हमारे विधायक पार्षद या फिर मेयर हैं उनको काम सिर्फ इलेक्शन के समय पे याद आते हैं। सोनीपत, पूरे सोनीपत को उखाड़ कर रख दिया है। पूरे सोनीपत में गलियां देखो, रोड देखो, हर जगह उखड़े पड़े हैं, कहीं से निकलने का रास्ता नहीं है। अभी तो इसका मैं आपके सवाल का बिल्कुल जवाब देना पसंद करूंगा, क्योंकि ये सवाल बार बार आता है। मैं अपने वार्ड के बारे में बात करना चाहूँगा। मेरे वार्ड में यानी अभी परेशानी, अभी कोई जनता की परेशानी होगी तो हमारे को वो पूरी भी करानी पड़ेगी। मैं एक जनप्रतिनिधि हूँ, मैं उनसे पीछे नहीं हट सकता। अभी बाई चांस कभी कहीं पे गंदा पानी आया या सीवर मिक्स का पानी आया तो उसको समाधान भी तो एक जनप्रतिनिधि का ही फर्ज पड़ता है। जनता कहाँ जाती है? जनता सबसे पहले पार्षद से जुड़ती है। वो अपनी छोटी छोटी समस्या विधायक और उनको ना बताकर मेरे को एक पार्षद को बताती है, और पार्षद एक ऐसी कड़ी है जो जनता के सवालों को विधायक, एमपी और अध्यक्ष और सीएम साहब तक उठाने का कार्य करते हैं। तो ऐसी जैसे अभी कोई सड़क बन गई और वहाँ पे हमने सीवर की लाइन भी डलवा रखी, वहाँ कोई काम होगा कि भाई गंदा पानी आ रहा है, लेकिन उस गंदा पानी जो आ रहा है उसको हम खोद के तो ठीक करेंगे। उसको खोद के काम करवा के उसको पक्का कराने का काम मेरे द्वारा किया जाता है। तो लास्ट में आप जनता से क्या कुछ उम्मीद रखते हैं और क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं पहले मेरा वार्ड 17 हुआ करता था, लेकिन अब मेरा वार्ड 18 हो चुका है। और वार्ड एससी है, लेकिन इस एससी वार्ड में लेडीज वार्ड कर दिया गया। तो अब की बार क्या है, मेरी मिसेज चुनाव लड़ेगी और उनके साथ मेरा पूरा सपोर्ट है। और जितने भी मेरे यानी वार्ड वासी है, मेरे सोनीपत वासी है, सभी से मेरा एक आग्रह है कि जब भी इलेक्शन हो, आप आने वाले समय में यानी इस पे कमल के निशान पर बटन दबाकर नवीन को और उस अपने एक समाज सेवी के हिसाब से लगा लो। जो जो मैंने काम किए हैं, काम में अगर वैसे तो देखो 100% काम कोई नहीं कर पाता, मैंने ये भी बताया, फिर भी 1% अगर किसी का रह गया हो, अगर मेरे माइंड में आता है या वो मेरे को रिमाइंड कराता है, मैं परेशानी मैं खुद कभी कल्चर देखा हुआ सर, बहुत से आदमी ऐसे हैं कि भाई गाड़ियों में घूमते हैं। मेरा एक अपना खुद का वो रहा है। मैं 20 साल से 22 साल से यहाँ अपना निजी मेरा केबल का काम है, और मैं एक एक गली से वाकिफ हूँ और एक एक समस्या से वाकिफ रहता हूँ। मैं बिजली बोर्ड से भी टाई अप करता रहता हूँ, क्योंकि कुछ समस्या ऐसी थी मेरी कॉलोनी में। जब मैं पार्षद चुन के आया था तो यानी मैं भी फेस कर रहा था कि यानी गलियों में खंभे नहीं थे, तार जर्जर हालात में थी, उनको ठीक कराने का काम, यानी वहाँ पे भी वो महकमा हमारे अंडरटेकिंग नहीं आता, लेकिन फिर भी विधायक जी से बोल के हमने वहाँ से टाई अप किया ऐसी साहब से मिलके। और जहाँ जहाँ भी बिजली की परेशानी थी, सबसे पहले क्या था, हमारा जो ये यहाँ का रामनगर का जो एरिया था, रामनगर का एरिया कालूपुर फीडर से जुड़ रहा था। तो मैं सेक्टर 23 में 33 kVA का पावर हाउस पहले से लगा हुआ है। तो मेरे नॉलेज में जब ये बात आई कि भाई यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर एक्स्ट्रा रखा है जिससे हम यहाँ से इसको चालू करा सकते हैं, तो मैंने एससी साहब से रिक्वेस्ट करके, मेरा 1 साल तो लगा, लेकिन मैंने यहाँ की रामनगर की दैया कॉलोनी की और अपने ये जितने भी इधर का एरिया, अपना देवनगर तक का एरिया जो है, उसको मैंने सेक्टर 23 के 33 kV से जुड़वाने का काम किया, जिससे कि
उसका 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 फर्क क्या पड़ा है? उसका फर्क ये पड़ा है कि पहले हमारी वोल्टेज होती थी 100, 120, 150 फ्लक्चुएट करती रहती थी, क्योंकि लाइन लंबी थी, हरसाना पावर हाउस से आती थी, तो वो लाइन लंबी थी, वो लाइन लॉसेज होते रहते थे, ब्रेक डाउन होता रहता था। लेकिन यहाँ पे क्या है, छोटी लाइन होगी और बड़ी लाइन के द्वारा यहाँ सप्लाई होती है। अब ना तो वोल्टेज फ्लक्चुएट होती है, ना ही ज्यादा उसमें यानी बिजली अगर कोई चली जाती है, कोई मेजर प्रॉब्लम है तो बिजली जाती है, ना तो बिजली भी 24 घंटे चलने का काम मेरे द्वारा किया गया सर। क्या आप अपनी जनता को क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो जनता के बीच में रहता हूँ, जनता मेरा रिपोर्ट कार्ड ले रही है। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से भी कहूँगा कि सर मेरा रिपोर्ट कार्ड आप लो, लोगों से भी फीडबैक लो, ये कि मेरे को भी पता लगे कहीं कमजोरी हो। देखो मीडिया एक ऐसा तंत्र है जो छोटे से छोटे की आवाज हमारे को ना सुनी हो, लेकिन आपके माध्यम से हमारे पास अगर आती है कोई भी, और हमारे को ये लगेगा कि भाई मैं 1% यहाँ गलत हूँ। हालांकि मैं ऊपर वाले की दया से कहीं भी कंट्रोवर्सी का आज तक हिस्सा ना तो रहा हूँ, ना रहना चाहता, क्योंकि जो काम प्यार से करने में होता वो कंट्रोवर्सी में नहीं होता। अफसरों से जैसे भी है, विधायक जी से बोल के, मेयर साहब से बोल के, अध्यक्ष जी से बोल के हम अपना काम करवाने का काम करते हैं। और एक पार्षद क्या चाहता है, उसकी जनता का काम। लेकिन अब की बार एक बात तो बदली है कि पहले आप एक पार्षद थे, आपकी बार पार्षदपति होने वाले हो। उसमें कुछ नहीं है सर, ये तो कहा ना किसी ने कि देखो काम तो हमने ही करना है। ये तो आप खुद इस चीज से वाकिफ होगे कि आप हर जगह देखते होगे कि भाई सरपंच है, लेडीज है, कोई नहीं। मैं सबसे बड़ी बात में सरकार का एक उसमें बड़ा ही वो मानता हूँ कि ये महिलाओं की जो भागीदारी है उसको साथ लेकर चल रहे हैं। और महिलाओं की भागीदारी होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए ये बताओ। महिलाओं की भागीदारी होगी, जागरूक होंगे, तभी तो आगे काम चलेगा। ये नहीं है कि महिला जितनी जागरूक होगी, एक वो कहा कि जिन्हें एक बेटी 2 से 3 से 4 परिवारों को एजुकेटेड कर सकती है, अगर वो खुद एजुकेटेड हो तो इस चीज में भी महिलाओं को आगे आना चाहिए। और महिलाएं आगे आएंगी, मैं तो अपनी मिसेज को आगे करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। ठीक है, वो पढ़ी लिखी है, वो ऐसी कोई वो नहीं है, पढ़ी लिखी है, वो मेरे कंधे से कंधा मिला के चलने को तैयार है, और मैं भी उसके साथ चलने को तैयार हूँ। इसमें कोई वो नहीं होती, मिसेज है वो मेरी मिसेज है। लेकिन लोगों को पता तो है कि भाई अब 5 साल देखो, एक किसी ने एक बात बोली है कि भाई कोई अपनी माँ के पेट से सीख के नहीं आता, सीखना उसको यही पड़ता है। तो ये जो 5 साल मेरे निकले हैं, इन 5 सालों में लेकिन कहीं ना कहीं आपके अनुभव का फायदा लोगों को जरूर मिलने वाला है। बिल्कुल सर, हम कहाँ जाएंगे। अब ये नहीं है कि मिसेज अगर पार्षद बन जाएगी तो हम कहीं और चले जाएंगे। काम तो हमें ही नहीं करने हैं, हम ही पब्लिक के बीच में रहेंगे। जहां उसकी जरूरत होगी वो भी अपने कार्य को आगे करने का प्रयास करेगी। मेरे द्वारा उसके कोई भी शिकायत उसके द्वारा मेरे को दी जाएगी, मेरे द्वारा उसको दी जाएगी, तो हम जनता का कार्य करने का काम अंत में एक बड़ा सवाल पूछना चाहूंगा जनता का, क्योंकि लगातार ये सवाल जो है अभी तक हमने कहीं पूछा नहीं है। एक बड़ा सवाल है, बेटे और बेटियों में जो अभी तक जो अंतर होता था, आज के समय में जो समानता दी जा रही है, उसमें कितना फर्क है और क्या कितना और अच्छा होना चाहिए इसमें? बहुत बढ़िया सर, आपने ये क्वेश्चन किया। ये तो क्वेश्चन मेरे पे ही लागू होता है। मैं सीधी बात बोलता हूँ। अभी मेरे पास एक बिटिया है। अभी कभी कोई बोलता भाई बिटिया है, एक बिटिया है, बेटा नहीं है। भाई क्या दिक्कत होगी, मेरी बिटिया ही मेरा बेटा है, और होना भी चाहिए। जब अभी मैं आपसे बोल रहा था कि एक साक्षर बिटिया 3 से 4 परिवारों को साक्षर बना सकती है। जब तक यानी महिला समाज हमारा जागरूक नहीं होगा और उनको अपने हकों का नहीं पता होगा। बाबा साहब अम्बेडकर इसलिए क्या करके गए थे। अब महिलाओं का जो आज महिला जो यहाँ पे ये जितने भी चल रहा है कि महिलाओं को आगे करना, ये क्या है? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर भारत रत्न जो हमारे, उन्हीं की देन तो है ये, और उन्हीं के संविधान को आगे लेके बीजेपी चल रही है, और इसलिए महिलाओं की भागीदारी आगे बढ़ाई गई है। ये जितनी भी थी सती प्रथा थी, जितने भी महिलाओं के वो थे, वो सभी के सभी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की देन है, जो आगे महिलाओं को लाया जा रहा है। जी बिल्कुल। लेकिन मैं एक और चीज कहना चाहूंगा कि आप जनता से क्या कहना चाहेंगे जो आज भी बेटियों को कम समझते हैं, उनको एक संदेश जरूर दें। नहीं, वो कहा ना रे, मारी बेटी के छोरे तो कम है। हरियाणवी में तो यही तो बात है, मारी बेटी के छोरे तो कम है। आज के टाइम आप कहीं भी देखो सर, आप
यानी एयरफोर्स लाइन में देख लो, आप नेवी लाइन में देख लो, आप आर्मी लाइन में देख लो, अभी ऑपरेशन सिंदूर से ही लगा लो आप हिसाब कि ऑपरेशन सिंदूर में भी वो हमारी हमारी बहन कुरैशी ने बहुत बड़ा काम किया, जो उनके ऊपर बागडोर थी और उन्होंने सक्षम करने का काम किया है। तो बेटी तो जागरूक होगी तभी काम चलेगा। महिलाओं का उत्थान जब शोषण तभी रुकेगा जब महिलाएं अपने हक को लेके आगे बढ़ेंगे, अपनी आवाज उठाएंगे और उनके साथ जेंट्स को भी खड़ा होगा, उनके हक की आवाज को बुलंद करना पड़ेगा। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ वार्ड नंबर 17 के पार्षद। अब वार्ड नंबर बदल चुका है, वार्ड नंबर 18 हो गया है, क्योंकि वार्ड बंदी जो है वो बदली है। अब देखते हैं कि आने वाला वक्त जो है वो क्या फैसला करेगा और जनता किसे अपना प्रतिनिधि चुनती है। तो दोस्तों जुड़े रहे हमारे साथ इसी ताजा खबरों के लिए। राम राम, नमस्कार, जय।